हेलो दोस्तों, शंकर यादव ऑप्शन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर से हम एक नई वीडियो में आ गए हैं बोर्ड की वायरिंग सिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास लकड़ी का बोर्ड और चलिए यहाँ पर हम स्विच ले लेते हैं। तो ये रही हमारे पास स्विच, आप देख सकते हैं। ये स्विच को इस तरह हम यहाँ पर बैठा लेंगे और इसके बाद हम ले लेंगे 5 पिन के सॉकेट। उसके बाद एक फ्यूज ले लेंगे और इसके बाद हम एक इंडिकेटर ले लेंगे और एक बल्ब होल्डर ले लेंगे। तो इसकी पूरी वायरिंग हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम इसको स्विच सॉकेट से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास इसका स्क्रू और इसे हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद आप लोगों को वायरिंग करना बताते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर स्विच सॉकेट को अच्छी तरह से हम बैठा लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और एक इंडिकेटर, एक फ्यूज। तो चलिए अब बोर्ड की वायरिंग आप लोगों को हम करना बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर बोर्ड को हम खोल लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह हम बोर्ड को खोल लेंगे। खोलने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 पिन सॉकेट है इसमें 3 टर्मिनल है, 1 2 3। तो यहाँ पर फेस और न्यूटन और अर्थिंग, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे जो 5 स्विच है, 5 स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं। एक जो नीचे वाला टर्मिनल है एक इनपुट है और ऊपर वाला टर्मिनल एक आउटपुट है। इसी तरह हमारे होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं और हमारे इंडिकेटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं और हमारे फ्यूज में 2 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बोर्ड की वायरिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे, आप देख सकते हैं, और इस छोटे टुकड़े वायर को हम मेजरमेंट इस तरह कर लेंगे। 5 स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल है, नीचे वाले टर्मिनल पे हम इस तरह मेजरमेंट कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और मेजरमेंट करने के बाद यहां से हम वायर को छील लेंगे। इस तरह हम छील लेंगे। छीलने के बाद जो है फिर से वापस हम एक बार मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद यहां से हम कट कर देंगे। तो चलिए यहां से हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारे स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, यहां से यहां तक ले जितना नीचे वाला पॉइंट है, सब नीचे वाले पॉइंट पे हम एक सबको शॉर्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने के यही मकसद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप आसानी से बोर्ड की वायरिंग कर सकें। तो चलिए अब यहां पर हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से यानी नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम ले लेंगे एक छोटा टुकड़ा वायर जो हमारे 5 पिन सॉकेट से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल। अब यहां पर हम एक बड़ा वायर ले लेंगे, आप देख सकते हैं, और इसे होल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल जो होते हैं पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट में दोनों में फर्क है। ये इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट से जब हम स्विच को ऑन करते हैं बटन को, तब यहां से सप्लाई होके आउटपुट से हमारे होल्डर में चली जाती है। तो चलिए हम यहां पर होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। यहां पर फेस की वायरिंग हो गई है। होल्डर की जो फेस की वायरिंग है ये कंप्लीट हो गई है और जो 5 पिन सॉकेट है इसकी वायरिंग, फेस की वायरिंग हो गई है।
और यहाँ पर हम एक रेड वायर ले लेंगे और इस रेड वायर को हम फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे और इस फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे तो जो हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल है यानी नीचे वाला जो पॉइंट है इस पे लाके किसी भी स्विच के टर्मिनल पे हम लाके कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं। देखिए जो हमारा फ्यूज होता है फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से या ऊपर वाले टर्मिनल से आप लेकर आए हैं तो भी स्विच के नीचे वाले ही टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो चलिए फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से हम लेकर आए हुए हैं वायर। अब यहां पर हम ले लेंगे एक छोटा टुकड़ा वायर। आप देख सकते हैं एक छोटा टुकड़ा वायर है और इस छोटे टुकड़े वायर को हम फ्यूज के इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर लेंगे। और इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पे लाके कनेक्ट कर देंगे। इंडिकेटर का आप किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले पॉइंट पे चाहे नीचे वाले पॉइंट पे। आपको ध्यान देना फेस एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करना है, दूसरे वाले पॉइंट पे आप लोगों को न्यूटन कनेक्ट करना है। अब यहां पर हम ब्लैक की वायरिंग करेंगे। ब्लैक वायर का मतलब न्यूटन की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं एक ब्लैक वायर। तो आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक वायर है और इस ब्लैक वायर को हम सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ में हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे। तो चलिए और एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे, इसके साथ में यहां पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो हमारे होल्डर है होल्डर के एक टर्मिनल पे हम लाके न्यूटन वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है कंप्लीट हमारी जो है बोर्ड की वायरिंग हो गई है। अब जो हमारे पोल यानी खम्भे पर से दो वायर आते हैं वो कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम दो वायर ले लेते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक छोटा टुकड़ा वायर और इस छोटे टुकड़े वायर को मान लीजिए एक खम्भे पर से आया हुआ है। तो चलिए जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसे हम न्यूटन मान लेते हैं और इसे फेस। तो हम फेस वाले वायर को कहां पर कनेक्ट करेंगे, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। कहां पर कनेक्ट करेंगे, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे। दूसरा वाला वायर जो है ये जो है कनेक्ट करेंगे हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे। तो जो हाई पिन सॉकेट है और वहां पर ब्लैक वायर लगा हुआ है न्यूटन है, वही न्यूटन के साथ में हम न्यूटन को कनेक्ट कर देंगे। तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सप्लाई देनी है। तो ये जो दो वायर है इसे हम खम्भे पे लेके या किसी बगल वाले बोर्ड के में लेके कनेक्ट करेंगे तो हमारी बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी। तो एक बार हम बोर्ड को आप लोगों को समझा देते हैं कैसी इसकी वायरिंग की जाती है। तो जो आप लोग बटन देख रहे हैं यहाँ पर 5 स्विच है, 1 2 3 4 5 स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हम एकदम शॉर्ट कर दिए हैं। सारे स्विच को एक साथ में शॉर्ट कर दिए हैं। तो जैसे हमारी मेन पावर सप्लाई खम्भे पर से आएगी तो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर दिए। तो यहां से सप्लाई यहां पर आएगी और यहां से डायरेक्ट हमारे इंडिकेटर में चली जाएगी और वहां से
जो हमारे फ्यूज है, फ्यूज से डायरेक्ट चले आएगी हमारी स्विच की नीचे वाले टर्मिनल पे। अब सारे स्विच में हमारी सप्लाई आ गई है। अब यहाँ से हमें बल्ब में लेके जाना है, तो होल्डर में एक वायर हम लेके चले गए हैं और सॉकेट में लेके जाना है, तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में लेके चले गए हैं। अब मान लीजिए हमें पंखे में लेके जाना है, तो ऊपर वाले स्विच पे लाके कनेक्ट कर देंगे एक वायर पंखे का, दूसरे वाला वायर जो है न्यूटन पे लाके, यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन पे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अगर वायर छोटा है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 स्विच जो बच जाते हैं, इसमें आप पंखा, सीलिंग फैन को कनेक्ट कर सकते हैं और भी होल्डर बल्ब को और भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट बोर्ड की वायरिंग हो गई है। तो चलिए अब हम बोर्ड को सीधा कर लेते हैं। तो यहां पर बोर्ड को हम कर लिए हैं सीधा। अब इस 2 वायर को हम बोर्ड के अंदर कनेक्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक चीज बता देते हैं, ये हमारे पास है फ्यूज, और फ्यूज में जब आप मार्केट से फ्यूज खरीद के लाते हैं तो आपको फ्यूज में ये वायर कनेक्ट करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से कनेक्ट कर लिए हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वायर कनेक्ट करेंगे तभी आपका फ्यूज जो है वो वर्क करेगा, और नहीं तो आपका फ्यूज जो है वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप जब भी फ्यूज बीच में से उड़ जाता है, ये जो पतला तार है ये उड़ जाता है, तो हमारी बोर्ड की जितनी लाइटें हैं सब बंद हो जाती है। तो हम वापस फ्यूज को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो फिर वापस बोर्ड चालू हो जाती है, यानी हमारी बोर्ड की जितनी सप्लाई वो वर्क करने लगती है। आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर है, होल्डर है और 5 पिन सॉकेट है। तो आप देख सकते हैं अगर इसके साथ में न्यूटन वायर को नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये 5 पिन सॉकेट वर्क नहीं करेगी। इसी तरह हमारे इंडिकेटर में, इंडिकेटर जो है हम यहाँ पर फेस डायरेक्ट दे दिए हैं, यहाँ फेस आएगा और इस फ्यूज के द्वारा यहाँ से यहाँ चला आएगा फेस। उसके बाद जो नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट किए हैं, अगर यहाँ पर हम इस इंडिकेटर में न्यूटन नहीं देंगे तो हमारा इंडिकेटर जो है वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं और इस फ्यूज को हम यहाँ पर वापस कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम सप्लाई देते हैं बोर्ड में। 13 हमारे पास बोर्ड और इसमें पावर सप्लाई है। तो चलिए इस वायर को हम बोर्ड के अंदर हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो जैसे हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो यहां पर हमारी जो इंडिकेटर ऑन हो जाएगी, यानी हमारी इंडिकेटर वर्क करने लगेगी। चलिए तो अब यहां पर हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए यहां पर सप्लाई आ गई है, यानी हमारी जो इंडिकेटर है वो वर्क करने लगी। तो चलिए अब यहां पर होल्डर में हम बल्ब को लगा लेते हैं। होल्डर में बल्ब को कनेक्ट कर लिए। अब चलिए यहां पर जो है हम स्विच को ऑन करते हैं। तो हमारा जो है स्विच से बल्ब है, बल्ब से स्विच है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम स्विच को यहां पर ऑन करेंगे तो हमारा जो बल्ब वो वर्क करने लगेगा, यानी हमारी स्विच से ये बल्ब वर्क करेगा। तो चलिए यहां से स्विच को हम ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा बल्ब वर्क करने लगा। अब यहीं पर हम स्विच को वापस बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद जो हमारा 5 पिन सॉकेट है और 5 पिन सॉकेट को हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे एक होल्डर। आप देख सकते हैं ये होल्डर है और इस होल्डर में हम बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहां से हम स्विच को ऑन करते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये स्विच से ये सॉकेट वर्क करेगा। तो चलिए जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। तो इस तरह हमारा स्विच और सॉकेट दोनों सही है। तो आप दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिएगा। जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।